अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रहमतुल्लाह और आप देख रहे हैं जामी क्लासेस। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की जो सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, ताकि आप लोगों के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ, ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके करियर में, आपके इंटरव्यू क्रैक करने में और आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगी। तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक है गाइस, प्लम्बर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में है कि प्लम्बर्स अब्रॉड में क्या क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन जो है आपको आज शेयर करूंगा, ताकि आप अगर इस फील्ड से हैं और या अगर आप सोच रहे हैं कि आप टेक्निकल फील्ड्स में जाना चाहते हैं, तो प्लम्बर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ना कि सिर्फ गल्फ़ मार्केट में इसकी डिमांड है, बल्कि आप चाहो तो यूरोप में भी अपने आप को सेटल कर सकते हो अगर आप एक अच्छे प्लम्बर हैं तो गाइस आइए जानते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप विले हैं, तो आप प्लम्बर को एक प्रोफेशन के तौर पे चुन सकते हैं, ठीक है, और इसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यह गाइस समझते हैं कि प्लम्बिंग है क्या। प्लम्बिंग वो हर काम है जो पाइपलाइन से जुड़ी काम, जितनी भी तरह की जो पाइपलाइन से जुड़ी काम होती है, वाटर पाइपलाइन से जुड़ी काम होती है, वो सारा काम प्लम्बर के अंदर आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं गाइस कि प्लम्बर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है प्लम्बर की, वो भी मैं बता देता हूँ। प्लम्बर का जो काम होता है गाइस, वो होता है इंस्टॉल करना, चाहे वो पुरानी इक्विपमेंट्स हो उसको रिपेयर करके इंस्टॉल करना, कोई नई इक्विपमेंट्स हो उसको इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। पुरानी इक्विपमेंट्स पहले से लगी हुई हो, डैमेज हो जाती है, वर्क करना बंद कर देता है, किसी वजह से फ्लैक्चुएट करता है, तो उसको खोलना, रिपेयर करना, फिर से इंस्टॉल करना। पाइपलाइन वगैरह डैमेज है, वाटर लीकेज हो गया है, कहीं से जो है ब्रेकआउट हो गया है, कहीं से लीक कर रहा है, सील वगैरह कट गया है, तो उस पाइपलाइन को रिपेयर करना, ये भी इसके अंदर आता है। वॉल्व वगैरह का इंस्टॉलेशन करना, वॉल को क्लोज़ करना, बड़ी बड़ी पाइपलाइंस में काम करने के लिए जो है वॉल को क्लोज़ करना, वॉल्व्स जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखना, कितने तरह का वॉल्व्स होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जितनी भी तरह का वॉल्व्स है वो प्लम्बर को उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि उसके यूजेस क्या क्या है, कितने तरह के वॉल्व्स होते हैं। प्लम्बर में बहुत तरह की एक्सेसरीज़ होती हैं, बहुत तरह के फिटिंग्स होते हैं, कौन सा फिटिंग्स कहाँ पर यूज़ होता है, उसके साइज़ कहाँ पर, स्टैंडर्ड साइज़ क्या होते हैं, ये भी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। एज अ प्लम्बर आपको ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी बहुत क्लैरिटी के साथ इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि ड्रेनेज सिस्टम क्या है और ये किस तरह से वर्कआउट करता है। और अगर इसका ड्राइंग आपको कहीं से अगर सपोर्ट के तौर पर अगर मिल जाता है समझने के लिए, तो आप ज़रूर से कोशिश करें कि एक बार ड्राइंग को रीड कर लें, ताकि इंटरव्यू को क्रैक करने में आपके लिए बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद जितने भी तरह के नई टेक्नोलॉजीज़ जो है प्लम्बर में, जो प्लम्बिंग के काम में जो यूटिलाइज़ की जाती है, जैसे कि सेंसर वगैरह है, आप जाएंगे बहुत सारे बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में, वॉशरूम वगैरह में जाएंगे, सब ऑटोमेटिक है सेंसर, जितना भी WC वगैरह में, यूरिन वगैरह में सारा सेंसर लगा। यहाँ तक हैंड सॉप, हैंड वॉश, जो वॉश बेसिन वगैरह है, वहाँ पर भी जो है सारा कुछ सेंसर लगा होता है, टच करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हाथ का जो मूवमेंट होगा आप करोगे, सोप आपके हाथ में ऑटोमेटिक सोप आ जाएगा और वाटर भी ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, तो आपको इसलिए आपका हाथ को टच नहीं करना है। जैसे डे बाई डे टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है, तो इस तरह से ये इक्विपमेंट्स मशीनरीज की जो टेक्नोलॉजी है वो भी डे बाई डे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जा रही है, और इससे जो है आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा जो है हम लोगों को फैसिलिटीज़ मिल जाता है और इससे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती है गाइस। तो इसके लिए एज अ प्लम्बर अगर आप अब तक आप सेंसर्स वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है कि प्लम्बर को सेंसर वगैरह के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो आप बिल्कुल से नॉलेज ले लें सेंसर के बारे में। सेंसर किस तरह से काम करता है, कैसे रिपेयर होता है, क्या सेंसर होता है, ये सारे बैटरी ऑपरेटेड ही होते हैं, ठीक है ज़्यादातर। तो अगर आपको करियर बनाना है, इंटरव्यू क्रैक करना है मार्केट में, ठीक है, मार्केट में जंप करना चाहते हैं अब्रॉड में या यूरोप कंट्री में, तो आपको चाहिए कि अपने आप को उस कंपटीशन के लेवल में आपके लिए अपने आप को तैयार करें और अच्छे से तैयार करें, पूरे नॉलेज के साथ तैयार करें। अब गाइस प्लम्बर 3 तरह के प्लेस पे काम करता है। एक होता है प्लांट, जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, ठीक है, प्लांट जैसे कि पावर प्लांट हो गया, ऑयल का प्लांट हो गया, स्टील का प्लांट हो गया, किसी भी तरह का फैक्ट्री है, मिल्स है, वहाँ भी प्लम्बर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्लम्बर कंस्ट्रक्शन एरिया में न्यू इंस्टॉलेशन का काम करते हैं, यहाँ भी प्लम्बर काम करता है, लेकिन यहाँ पर रिपेयरिंग नहीं करता है, सिर्फ न्यू इंस्टॉलेशन की जो भी सामान है, नया फिटिंग्स है, उस पर काम करता है प्लम्बर। उसके बाद आते हैं बिल्डिंग्स वगैरह में, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिसमें ऑलरेडी पहले से इंस्टॉलेशन डन है, वहाँ पर भी प्लम्बर्स जो है काम करते हैं। तो वहाँ क्या काम करते हैं, रिपेयरिंग का काम करते हैं, रिपेयरिंग और इंस्टॉलेशन का काम करते हैं। तो इस तरह के काम को तो हम आ जाते हैं, दोनों पॉइंट्स को हम लेकर के चलते हैं। सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन के प्लम्बर का काम, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का में जो प्लम्बर है उनका काम है।
तो इन दोनों पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। दोनों पर्टिकुलर, दोनों का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है काफ़ी डिफरेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। यू वाचिंग जामी क्लासेस।